गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे पार्ट 2 वीडियो टॉपर माइंड क्लासेस में। वेलकम बैक टू टॉपर माइंड क्लासेस। देखिए ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो पहले जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक भी दिया गया है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी करके बताया गया है। सो गाइस, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को देखने आइएगा। अगर आप देख लिए हैं तो चलिए इसमें आते हैं। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो जो है अच्छा लगता है हमारा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका था। 36 में प्यारे बच्चों कहता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो देखिए ग्लूकोज का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा ने तो ऊर्जा मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, जल ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है तीनों। हाँ, तो इनमें से सभी तीनों मुक्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला 37 नंबर में कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम झिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 38 एटीपी का विस्तारित रूप बताइए तो क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एटीपी का पूछा तो ठीक है, अगर पूछता एडीपी का तब तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी तरह से 39 नंबर में बढ़ते हैं आगे। एक मिनट, चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 नंबर में कहता है मेरे प्यारे बच्चों स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? देखिए स्टार्च की उपस्थिति की जांच करना है तो किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का उपयोग करके जो है स्टार्च की उपस्थिति की जांच की जाती है। किसका उपयोग करके? आयोडीन की उपयोग करके। 40 नंबर प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश के गुण पर, मात्रा पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोनों पर करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश के मात्रा पर भी। 41 कहता है रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक ने? अच्छा, उसके बाद 42 नंबर बहुत ही झकास सवाल है। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। डेंटाइन कहलाता है ना? इनामेल होता है। दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। दांत की ऊपरी परत को एनामेल कहा जाता है। दांत का सबसे कठोर डेंटाइन। अच्छा, एनामेल होगा, है ना? अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कन्फ्यूजन रहेगा उसको साइड कर देंगे। 44 थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन किसकी वजह से होता है? क्लोरीन, आयोडीन या मैग्नीज आयरन? तो देखिए थायरॉक्सिन आयोडीन की वजह से घेघा या गलगन इसी में आता है ना। आयोडीन की कमी की वजह से होता है रोग। अच्छा, अगला है अपघटक का उदाहरण। अपघटक का मतलब उसको जो सड़ल गलल पदार्थ है उसको हटाता है। कौन हटाता है? गाय, कवक, बाघ, मांस। तो कवक हटाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 45 के बाद 46 कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? एक मिनट, स्क्रीन हो गया छोटा, कोई बात नहीं। 1 मिनट, स्क्रीन छोटा हो गया था। चलिए हो गया। तो कहता है ना कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य हो जाएगा। कोयला, लकड़ी, पानी, ये सब तो नवीकरणीय स्रोत है, पानी नवीकरणीय है। अगला 47, अगला में देख लेंगे 47। क्वेश्चन नंबर 47। 46 के बाद 47 कहाँ गया हो? 47 जो है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा? ऑप्शन में गायब है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल,
चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन गायब है तो गायब है, अगला में देख लेंगे ना। अब है गायब तो है, उसमें क्या। चलिए 48 में आ जाइए। 48 में कहता है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो 4 पोषी स्तर होते हैं। 49 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का आणविकरणीय स्रोत है, तो पेट्रोलियम आणविकरणीय स्रोत है। कहता है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक रूप क्या है, नाभिकीय संलयन जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत है। 51 जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो ईंधन कहते हैं। अच्छा समझ गया, ईंधन कहते हैं। 52 यूरो 2 का किससे संबंध किससे है प्यारे बच्चों, वायु मृदा या जल प्रदूषण से, तो वायु प्रदूषण से। यूरो 2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बनाया गया था। 53 श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, कांच की सिल्ली या प्रिज्म से, ठीक है। वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है, प्रिज्म से। 54 सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं, ठीक है। देखो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल ही बदलता है। उसी तरह से 55 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, क्षारक तो NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 56 शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बर्फ को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। 57 फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है, तो एथिलीन है, एथिलीन से फल पकाया जाता है, ये पादप हार्मोन भी तो है ना। 58 गोबर छत्ता क्या है, गोबर छत्ता क्या है, आए एक मृत जीवी परजीवी स्वपोषी एक शैवाल, तो गोबर छत्ता सड़े गले चीज़ पर होता है, मतलब मृत जीवी होगा, सड़े गले चीज़ पर ही होता है। अगला मृत जीवी पहले दे दिया, परजीवी भी तो हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगला 59 ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। 60 कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृत जीवी ना है, कवक में मृत जीवी पोषण पाई जाती है, कवक में मृत जीवी पोषण पाई जाती है। उसके बाद अगला पेज की तरफ चलते हैं। 60 ख़त्म हो गया ना, अगला 60 फिर गायब है पेजा, कोई बात नहीं, मिल गया, गायब नहीं है, मतलब इधर उधर हो जाता है। चलिए देखिए 61 में कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किधर होता है, एक दिशीय, दो दिशीय, बहुदिशीय या चक्रीय। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में केवल ऊर्जा का प्रवाह जो है वन दिशा में ही होता है, तो मतलब एक दिशीय हो जाएगा। 62 मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ, और कहीं कहीं ना कोष्ठ की जगह बेस्म लिख देगा, तो आंसर क्या होगा, 4 बेस्म हो जाएगा, ठीक है। मानव हृदय में कितने बेस्म पाए जाते हैं, 4 बेस्म पाए जाते हैं। उसके बाद 63 में कहता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चिंपैंजी से, किससे अधिक समानता है, चिंपैंजी से। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, बहुत बार। 64 में दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है, किण्वन, दूध से दही बनना किण्वन अभिक्रिया है। 65 अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है, तब विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन या अवक्षेपण, तब विस्थापन होता है, आयनों का आदान प्रदान इसका उसमें उसका उसमें चला जाता है। 66 समीकरण संतुलित इसमें से कौन नहीं है, देखिए दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो पहले दिख रहा है H2O2 हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, सही है, पहला में संतुलित है। दूसरा में 2 पोटेशियम, इधर 2 पोटेशियम, क्लोरीन 2 गो, इधर क्लोरीन 2 गो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो, मतलब ये भी संतुलित है। H2Cl2 2HCl ये भी संतुलित है। लास्ट में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आँख मूंद के जब 3 गो देख लीजिएगा कि ऑलरेडी मतलब हमारा ऑप्शन कट गया,
चौथा बस पहले से मार दीजिए, ठीक। 67, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। ये सब तो खैर भुलाए की चीज़ नहीं है। क्षार रहेगा तो 7 से अधिक, है ना, 7 से अधिक। आम्ल रहेगा तो 7 से कम, 7 से कम। उदासीन रहेगा तो 7। 68, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? फेनोल्फेथीन, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, इनमें प्राकृतिक सूचक ना पूछा है, तो हल्दी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक। बाकी तो ये सब आर्टिफिशियल है। 69, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन में है कन्या, हमारे में तो कटल है। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, हमारे में ऑप्शन में कट गया, मतलब कट जाता है लास्ट वाला में ना। यहाँ जानते हैं Na2CO3 × 10H2O। आई देखिए, बड़ी बार पूछा गया है जी। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। चलिए, और हमारा एक आखिरी पेज में चलते हैं। क्या हो रहा है? जा हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, क्या करोगे। चलिए, 70 नंबर में आ जाइए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक, मतलब देखना है कि इसमें से एक जैसा ना हो। देखिए, चूना पत्थर हाइड्रोक्साइड, खड़िया हाइड्रोक्साइड, CaCO3, यही ना होगा। संगमरमर जो है विजातीय। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी हो जाता है। संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, तीनों एक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी सी ना होगा। 71, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। 72, कहता है कौन सा अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? वो पक्का होगा क्षार। क्षार चेक करिए, OH हो गया ऑप्शन नंबर बी। जिसमें OH लग जाएगा वो समझिए क्षार है। 73, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस है ना, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। दर्पण रहता था, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ आया? दर्पण रहता तो अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी। यही जगह लेंस है तो अवतल को अपसारी, उत्तल को अभिसारी। ठीक है। 74 नंबर, कहता है दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम। चलिए, 74 के बाद 75 में कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ा देने से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। 1 मिनट, बढ़िया समझने दो। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो किस क्रम में जोड़ना होगा? पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों नहीं, गलत। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन में तो एक को है ये नहीं सब, तो ऑप्शन में दोनों तो पार्श्व क्रम है। ए में भी पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम, बी में भी अच्छा, समांतर क्रम में जोड़ना नहीं, समांतर क्रम में ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोनों में लिखा हुआ है समांतर क्रम, तो सी ना हो जाएगा। तो ए भी पार्श्व है, बी भी पार्श्व है और सी भी पार्श्व है। गौर से देखो, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम एक होता है। ठीक, आइए ऑप्शन में सी दे दिया। अगर यही पार्श्व की जगह श्रेणी रहता नहीं तब हो जाता। चलिए अगला 76, किस उपकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का चिन्ह होता है? बताए तो विद्युत सेल में ना रे, विद्युत सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होता है, वोल्ट मीटर और इसमें नहीं। अगला 77, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, तब परावर्तित किरण पुंज क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, मतलब एक साथ ढेर सारा आता है। ठीक, और उसके बाद परावर्तित होगा तो उसको फैल जाएगा, मतलब फैलता है तो अपसारी ना हो जाएगा, फैलेगा तो अपसारी किरण पुंज होगा। उसके बाद क्योंकि तिरछा आएगा तो तिरछा निकलेगा, ये तो कंफर्म है। हाँ, अपसारी होगा। 78,
चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है? वेबर। ये देखिए इंटर में भी आता है, 12वां क्लास में चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा, समझे? अच्छा 79 नंबर, देखिएगा 79 नंबर में कहता है कि 1 एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। ठीक, कोई बात नहीं। तो एमीटर का अल्पमांक कितना, एटलीस्ट कितना, मतलब इसका काउंट होगा 2/20, समझ गए? मतलब वोल्ट दे रखा है इतना, ये धारा दे रखा है इतना, तो हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा V/I, यानी 2/20 करोगे ना, कैलकुलेट करके देखो, 2 यहाँ के 20 तो हो जाएगा 10, 0.1 नहीं आएगा, आई मीन 20, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 80 कहते यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में रहेगा ना, तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तब प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रतिरोध से कम होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा, मतलब प्रतिरोध से कम होगा। ठीक, चलिए खत्म, टोटल 80 को हो गया क्लियर। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।